गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी तैयारी 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पारंपरिक हस्तकला नहीं है? तो ये हो जाएगा असम का बाँस शिल्प, ये झारखंड का है। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, जामदानी, ये जनजाति द्वारा बनाया गया है, जो कि इसमें सी ऑप्शन होगा सही। केरल का नारियल शिल्प, ये सही है। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला पारंपरिक हस्तकला है। केरल की नारियल की छाल से विभिन्न वस्तुएं द्वारा बनाई जाती है, जैसे डोरमेट, सजावटी सामान, रस्सी आदि वस्तुएं आदि द्वारा बनाई जाती है। असम की बाँस शिल्प भी पारंपरिक हस्तकला है, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं होगा। पारंपरिक हस्तकला पूछा गया, जो कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है, तो इसका हो जाएगा सी योजना। आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसमें अत्यधिक निर्णय लिए जाते हैं। योजना को लंबे समय तक व्यवस्थापन का पर्यावरण माना जाता है। प्राचीन समय में गृहिणी और गृह स्वामी मौसमी योजना बनाते थे। आयोजन अन्य प्रबंध प्रक्रियाओं में अत्यधिक अंतर संबंधित है। यह लक्ष्य निर्धारण एवं नियंत्रण से संबंधित है। यह दोनों चरण से पूर्ण संपन्न किए जाते हैं। इस अर्थ में यह पूर्व क्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। सो आंसर हो जाएगा 2 का सी। 3 में माँ के दूध से पीले रंग का तरल पदार्थ कहलाता है, तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम, ए हो जाएगा। शिशु के जन्म के बाद 2 से 3 तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है, जिसे फेनुस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। कुछ समय पूर्व इस तरह की अवधारणा ज्ञात थी। यह गाढ़ा पदार्थ पस होता है, जिसे बच्चा पचा नहीं सकता, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉम नवजात शिशु में रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। इसे गाढ़े पीले स्रावन में दूध की अपेक्षा प्रोटीन तथा विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम ए। 4 में है बचपन में अंधापन किसके कारण होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। बालों को विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग हो जाता है। प्रारंभ में उन्हें रतौंधिक रोग होता है, बाद में आंखों का कॉर्निया तथा कंजक्टिवा भाग सूखकर मोटा हो जाता है। बिटौट के धब्बे हो जाते हैं। आंखों के कॉर्निया भाग में जीवाणु का संक्रमण होने से घाव हो जाता है। परिणाम तब बालक सदैव के लिए अंधे हो जाते हैं। सो बी हो जाएगा। 5 में है, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं होता है। सो सी हो जाएगा किताब। संचार माध्यम एवं प्रसार विधियाँ किसी व्यक्ति तक पहुँचने के महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि यह प्रसार कार्य की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, कठपुतली, नाटक, गीत व भजन। यह सब श्रव्य दृश्य साधन है, जबकि दृश्य साधन वह होता है जिसे हम देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते, जैसे किताब, पोस्टर, चार्ट, ग्राफ, श्यामपट्ट आदि प्रसार की दृश्य सामग्री है। 6 में है, कार्य सरलीकरण से गृहिणी बचत कर सकती है, तो क्या बचत कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन। एक से अधिक हो जाएगा समय, पैसा, ऊर्जा। यहाँ पे कार्य सरलीकरण के माध्यम और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना, या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय व शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना। कार्य सरलीकरण से अपने आप समय कम लगता है, जैसे सब्जी खींचने के लिए कद्दूकस का प्रयोग करते हैं। दूसरी फूड प्रोसेस का उपयोग कर समय और ऊर्जा दोनों ही बचा सकते हैं। घर में बागवानी में पैसे की बचत कर सकती है। सो डी हो जाएगा। 7 में है, फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नायलॉन, सी हो जाएगा। इसे जादुई फाइबर तथा सुगम जीवन रेशे की संज्ञा दी गई है। वास्तव में नायलॉन वैज्ञानिक के प्रयास से जादुई चिराग से उत्पन्न रेशा है, जिसकी शक्ति, चमक, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सुंदरता, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई भी रेशा नहीं कर सकता है। संश्लेषित रेशा के निर्माण ने वास्तव में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्रांति
ला दी है। ठीक है, सो हो जाएगा सी। 8 में है मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियाँ बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में परिवर्तन तथा हार्मोनल गतिविधियाँ बढ़ जाती है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। 12 से 19 वर्ष है, यह वयस्कता का प्रवेश द्वार है। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण कई जैविक, सामाजिक और व्यक्तिगत परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। यौन हार्मोनल, सेक्स हार्मोनल के स्रावन से बालक बालिकाओं में परिपक्वता आती है तथा हार्मोनल के कारण ही बालक में पुरुष के गुण तथा बालिका में स्त्री के गुण परिलक्षित होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। 9 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह लोगों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। साक्षरता शब्द साक्षर से बना है, जिसका अर्थ है अक्षर समझने में सक्षम व्यक्ति से। बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक शिक्षा के प्रचार को लेकर साक्षरता दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस की ओर से एक खास थीम होती है। पिछले साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थी। वही इस साल साक्षरता दिवस 2023 की थीम परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, अस्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 10 में है कपड़ा निर्माण की मूल इकाई है, तो इसका हो जाएगा सी, फाइबर हो जाएगा। रेशे की वस्त्र की लघुत्तम इकाई 19वीं शताब्दी तक वस्त्र उपयोगी रेशे पेड़ पौधे तथा प्राणिज स्रोत से प्राप्त किए जाते थे। रेशों को बढ़कर ऐंठन देकर धागों का निर्माण किया जाता है और उसमें वस्त्र बुने जाते हैं। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व, सामाजिक एवं भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करते हैं। वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम सफाई रेशे से है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 में ग्लूटेन किस पौधे के स्रोत से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगी गेहूँ। गेहूँ में 9 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। गेहूँ में पाई जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटेन या ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन की मात्रा गेहूँ की किस्म पर निर्भर करता है। सख्त किस्म के गेहूँ ग्लूटेन 10% से अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के गेहूँ से बने मैदे का उपयोग ब्रेड बनाने में होता है। मुलायम किस्म के गेहूं में ग्लूटीन 10% से कम पाई जाती है। सो आंसर हो जाएगा बी 11 का। 12 में किस दिशा में सिल्वेज है, तो इसका हो जाएगा ताना दिशा में। सभी प्रकार के वस्त्र में चौड़ाई की तरफ दोनों सिरों पर 1.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक चौड़ाई की किनारी सिल्वेज रहती है। इसी किनारे को सिल्वेज कहते हैं। किनारे का मुख्य काम वस्त्र को स्थिरता एवं मजबूती प्रदान करना। किनारी को देखकर वस्त्र का खारा एवं आरा वेफ्ट एंड वार्प रुख आसानी से पहचाना जा सकता है। किनारी बनाने के लिए ताने के धागे को तानते समय वार्प बीम दोनों ओर 2 सेंटीमीटर तक अपेक्षाकृत मोटे एवं मजबूत धागे को लगाया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा पैसा। धन साधन व्यक्तियों में विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। साथ ही एक व्यक्ति में जीवन की विभिन्न अवस्था में इसकी मात्रा विभिन्नता पाई जाती है। अन्य साधनों से इस रूप में भिन्न है, इसे प्राप्त करना संभव होता है। यदि व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उपलब्ध है। व्यक्ति अधिक समय तक कार्य करके अधिक धन प्राप्त कर सकता है। धन को बचाया जा सकता है, उधार लिया जा सकता है, जबकि व्यक्ति की दक्षता, कौशल, योग्यता, रुचियाँ, ज्ञान न मांगा जाता है, न उधार लिया जाता है। सो 13 का क्या हो जाएगा बी। 14 में है सोशियोमेट्री बच्चों का मापन करने का उपकरण है, तो ये हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। सामाजिक सोशियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोजन समूह में व्यक्ति विशेष से एकाकी और उपेक्षित तथा अस्वीकृत व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के सामाजिक विकास का आकलन करने हेतु यह तकनीक सूचना प्राप्त करने का उपभोग माध्यम है। सोशियोमेट्री लोगों के समूह में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन और माप है। सो डी हो जाएगा 14 का। 15 में है धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है, तो हो जाएगा निर्जलीकरण। बी हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, पानी निकालना हो जाएगा, जिसे निर्जलीकरण यानी रिमूवल ऑफ वाटर भी कहते हैं। जीवाणु को पनपने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, अतः खाद्य पदार्थों को सुखाने से उसमें जलांश बिल्कुल नहीं रहता है और काफ़ी समय के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। खाद्य पदार्थों को धूप में सुखाने की बहुत प्राचीन विधि है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। आजकल खाद्य पदार्थों को मशीनों द्वारा उपयुक्त ताप पर सुखाया जाता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। पौष्टिक तत्व कम नष्ट होने और आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्व डाले जाते हैं। उसके बाद है 16 में शैशवावस्था में पार्टूनेट अवस्था होता है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। जन्म के बाद
30 मिनट का समय पार्टूनेट समय है। यह वह समय है जब बालक अपने वातावरण में बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। अतः इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते हैं बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। यही उसमें समायोजन का समय आरंभ करता है। सो आंसर हो जाएगा सी। 17 में है परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति और इस्तेमाल की गई तकनीकों के बीच तालमेल का आकलन करने के लिए मानव कारक विशेषज्ञ एंटोनोमिक्स किए जाते हैं। गतिविधि और उपयोगकर्ता की मांग पर विचार करते हैं। एर्गोनॉमिक्स मनुष्य और उनके पर्यावरण के माध्यम से कई विषय पर आधारित जिसे सूचना डिजाइन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान फिजियोलॉजी आदि शामिल है। 18 में है एक प्रधान रेशा है। तो एक प्रधान रेशा यहाँ पे हो जाएगा आपका कपास होगा। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता मजबूत सुंदर विलक्षण गुणों से संपन्न व आय वर्ग के लोगों के पहुंच भीतर होता है। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट लंबा होता है। कपास की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए नमी एवं गर्मी दोनों नितांत आवश्यक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। इस मिट्टी में पानी सोखने की सर्वाधिक क्षमता होती है। 38 सेंटीमीटर बीज बोते समय वर्षा की आवश्यकता अनुसार 1 वर्षीय पौधा है। कपास तैयार होने में 200 दिन लगता है। 19 का है एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में है इसकी आवश्यकता हो जाएगी यहाँ पे ये नॉर्मल के लिए हो जाएगा 2110, मॉडरेट के लिए 2710 और हैवी वर्कर के लिए हो जाएगा 3470। ठीक है, न्यू आरडीए के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम बनाया गया था। तो ये एक्ट बनाया गया था बी जो कि 2012 में बनाया गया था। ठीक है, 21 में वह है जहाँ सदस्यों की कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। तो इसका हो जाएगा संयुक्त परिवार। कसूती किसकी प्रसिद्ध कढ़ाई है? कसूती हो जाएगा कश्मीर की है। ठीक है, नहीं कसूती, हाँ ठीक है कश्मीर की है। कसूती कर्नाटक, एक मिनट, कसूती कश्मीर की है। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ कसूती कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई कसूती कढ़ाई कला अत्यंत प्राचीन कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कढ़ाई चाणक्य वंश के समय से चली आ रही। कसूती कर्नाटक की होगा। ठीक है, 23 में है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA अधिनियमित किया गया था। तो ये 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। 24 में वे पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य उत्पादकों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मिलावटखोर। ठीक है, 25 में है लोगों के संग्रहण का एक अमूर्त विचार है। यह किसी साझा विशेष तक सीमित नहीं है। तो हो जाएगा समुदाय। 26 में है मरासमस किसके कारण होता है? तो ये होता है एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा कैल्शियम। मरासमस हो जाएगा प्रोटीन और ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद है 27 में है इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है नीटिंग का। जो दूर दराज के क्षेत्र में प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आंगनवाड़ी। ठीक है, 29 में है निर्णय लेने का कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तथा उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है, कहलाता है व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है, 30 में कपड़े बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तकनीक क्या है? तो ये हो जाएगा बुनाई वीविंग। उसके बाद 32 में है 32 में पढ़ने में विकलांगता कहलाती है। तो ये डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया। उसके बाद 33 में इनमें से कौन जटिल सूत्र भाग है? जटिल सूत्र भाग हो जाएगा आधार। ठीक है, 34 में विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रदान होते हैं। तो ये हो जाएगा पोषक तत्व। ठीक है, उसके बाद है 35 में कौन सा तटस्थ रंग है? तो ये हो जाएगा D, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तटस्थ रंग काला होगा, A होगा ही, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया। 36 में जैसे जैसे आय बढ़ती वैसे वैसे व्यय पर क्या होता है? तो घटता है, ये हो जाए। 37 का कपास के रेशे में पाए जाने वाले प्राकृतिक कर्ल के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक कर्ल के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कपास के रेशे में पाए जाने वाले प्राकृतिक कर्ल
को स्पाइरल ट्विस्ट या कर्ल के रूप में जाना जाता है। यह कपास के रेशे को मजबूत धागा बनाने में मदद करता है। सो डी हो जाएगा, ठीक है। कर्ल क्या हो जाएगा इसका, क्रीम कर्ल। ओके ओके। 38 में है द म या प सब व्यंजन संयोजन है, तो ये बबलाना हो जाएगा बी। 39 का है स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार एजेंसी, ये इसका हो जाएगा अप्रैल 1999। 40 का है यह किसी प्रकार की थकान नहीं है, तो क्या सामाजिक थकान, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक। तो 40 का आंसर आपका क्या है, ए, सामाजिक थकान नहीं होता है ऐसा कुछ। कुपोषण किसके कारण होता है, तो इसी हो जाएगा गरिष्ठ भोजन में। उसके बाद 42 में एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के सामान्य तब 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ICDS के 2 अक्टूबर 1975 बी हो जाएगा 43 का। 44 में है जल का सूत्र है H2O हो जाएगा ए। 45 में है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो ये वर्ष घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी का वर्ष, ठीक है। 46 में एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन 46 का हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा ए, जो कि एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो आंतरिक पोषण को, ठीक है। 48 में महिला सेक्स हार्मोन है, सी हो जाएगा इसका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती है, तो ये हो जाएगा कठपुतलियाँ ग्रामीण जनता को समझाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, यह आसान विधि है, इसमें व्यय भी कम होता है। कठपुतलियों का खेल ग्रामीण मनोरंजन भी करता है, इसकी सहायता से स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, सामाजिक कुरीतियाँ भी कार्य आदि सुगमता से दिखाया जाता है। कठपुतलियाँ निम्न प्रकार की होती है, सो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 50 का है पारिवारिक जीवन चक्र को कितने चरणों में बांटा गया है, तो ये 4 चरण में बांटा गया है। एक अकेला व्यक्ति, नव दंपति काल, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार। 51 का है पूंजी निवेश पर प्राप्त रिटर्न कहलाता है, डी हो जाएगा इसका एक से अधिक। 52 में है निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा की जाती है, तो ये हो जाएगा लिवर सिरोसिस में, लिवर सिरोसिस में। 53 में कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य है, तो एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हड्डियों का निर्माण, रक्त जमावट, झिल्ली प्रभावित है, एक से अधिक। 54 का है रेशम के रेशे का महत्वपूर्ण गुण है, तो यहाँ रेशे के रंग का है, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। रंग, चमक, ताकत। 55 में इनमें कौन से सबसे अधिक काम का बोझ दर्शाता है, तो ये पीक लोड, पीक लोड। 56 क्वेश्चन नंबर 56 में उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चिकनकारी और ब्रोकेड के लिए प्रसिद्ध है। रेंगने की उम्र होगा, तो ये हो जाएगा 1 साल तक, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ, 57 क्वेश्चन नंबर 57 में है मध्याह्न भोजन लागू किया गया था, ये 1995 में, 1995 में। 59 का निम्नलिखित में से जैव रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है, तो ये विधि नहीं होगा, सी हो जाएगा रक्तचाप नहीं है। विवाह कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो ये व्यक्ति की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, अंतर्जातीय सभी हो जाएगा, ठीक है। 61 में रंगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। 62 में है एक परिवार 2 व्यक्ति से शुरू होता है, विस्तार के चरण में बढ़ता है, फिर 2 व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था क्रॉस एवं कैंडल ने, ठीक है। 63 में है कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है, तो यार्न बनाया जाता है, ठीक है। 64 का समय प्रबंधन में कार्यवक्र है, तो समय के अनुसार कार्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण, सो बी हो जाएगा 64 का बी। 65 में एरिक्सन के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा क्या है, एरिक्सन के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा हो जाएगा 65 का हो जाएगा डी, एक से अधिक, में से एक से अधिक है। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत अहंकार विकास पैटर्न वाले परिवर्तनों को संशोधित करते हैं, जिसमें आत्म समझ, पहचान, निर्माण, सामाजिक संबंध, जीवन भर विश्व दृष्टि शामिल है। मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास व्यक्ति और उनके सामाजिक वातावरण के बीच चल रही अंतःक्रिया का एक उत्पाद है, सो एक से अधिक हो जाएगा। कोडेक्स इंडिया स्थित है, कोडेक्स इंडिया दिल्ली में स्थित है, इसका बी हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा बी।
67 में पौष्टिक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल किसके समृद्ध स्रोत है, तो ये हो जाएगा अंडा, आइसक्रीम, बर्फ का। 69 वह साधन जो विचारों और भावनाओं, नवाचारों, अनुभवों आदि को प्रसारित करने और साझा करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, सो हो जाएगा मीडिया। 70 में भोजन एवं पोषक तत्व तथा हमारे स्वास्थ्य पर उनकी क्रिया का विज्ञान कहलाता है, तो पोषण न्यूट्रिशन कहलाता है। वास्तविक आय है, क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी में है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। 72 में है कौन से कपड़े आमतौर पर अधिक आरामदायक होते हैं, तो ये वे अधिक अवशोषक होते हैं जो आरामदायक होंगे। 73 में वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है, तो ये हो जाएगा गर्भाशय, यूट्रस। और 74 नंबर क्वेश्चन में है RE के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था, तो 74 का हो जाएगा सी HIV एड्स। ठीक है, उसके बाद 75 में सामुदायिक विकास एक है, तो ये क्या है, तो कार्यक्रम प्रोग्राम है। भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1949 में। ठीक है, 77 का है 1 ग्राम कार्बोस में कैलोरी होती है, तो ये 4 कैलोरी होगी, 4 कैलोरी। 78 का है बच्चों के विकास में खेल क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। संज्ञानात्मक सक्रियता में सुधार, शारीरिक सक्रियता में सुधार, सामाजिक सक्रियता एक से अधिक हो जाएगा। 79 का है नवाचार से तात्पर्य को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रयोग में लाना है, तो इसका हो जाएगा बी, नए विचार। 80 का है लास्ट क्वेश्चन, धन प्रबंधन में 3C क्या है, तो ये हो जाएगा क्षमता, पूंजी, साधन और संप्रासविक। ओके बाय, थैंक यू सो मच।